तो दोस्तों दोनबेस के एरिया में जहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, अब यहां से रूस समर्थित अलगाववादी रूस की तरफ जाने शुरू हो चुके हैं और अब इन अलगाववादियों की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से हमारे ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। इसी वजह से ही हम लोग अपने लोगों को रशिया में भेज रहे हैं। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोनबेस के एरिया में यूक्रेन की सेना नरसंहार करने की कोशिश कर रही है। और इसी बात को देखते हुए अब यूरोप के देशों की तरफ से रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि रशिया इस रीजन में युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के देशों की तरफ से ये भी कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अटैक करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस समर्थित अलगाववादियों की तरफ से अब अपने रिजर्व सैनिकों को भी सेना में वापस आने का आदेश दे दिया गया है और अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और इस स्पेशल ऑफिसर का ये काम होगा कि जितने भी रूस समर्थित अलगाववादी रशिया में आ रहे हैं इन सभी के खाने पीने की व्यवस्था और इनके रहने का ठिया इस ऑफिसर के अंडर में ही होगा। इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अपनी सेना को ये आदेश दिया गया है कि आप दोनबेस के एरिया के आसपास में एक बड़ा युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये युद्ध अभ्यास अब शुरू भी हो चुका है और इस युद्ध अभ्यास में रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लेकिन आज तो रूस की तरफ से हद ही कर दी गई है और रूस की तरफ से आज इस युद्ध अभ्यास में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को भी दागा गया है। और इस बात से बिल्कुल साफ होता है कि रूस धीरे धीरे एक्शन के मोड में आता जा रहा है। और दोस्तों आप जानते हो कि दोनबेस के एरिया में दोनेस्क पड़ता है और इसी एरिया में एक सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी में बड़ा बम धमाका हुआ है। हालांकि ये ऑफिसर उस दौरान गाड़ी में नहीं बैठा हुआ था, जिस वजह से इस ऑफिसर की जान नहीं गई है। और ऑफिसर की जान न जाने का मतलब बिल्कुल साफ यह है कि रूस की तरफ से खुद ही ये बम ब्लास्ट किया गया है, जिस वजह से इस हमले का इंजाम यूक्रेन की सेना पर आ जाए। दोस्तों पिछले 2 से 3 दिन से लगातार ही यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों में गोलीबारी चल रही है। रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मोर्टार शेल तक दागे जा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यूक्रेन की सेना की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल के टाइम में यूक्रेन की सेना केवल अपने आप को डिफेंड करने के मूड में है, क्योंकि रशिया केवल इसी बहाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से यूक्रेन की तरफ से कोई छोटी सी गलती हो जाए और रशिया तुरंत ही यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दे। लेकिन दोस्तों अगर यूक्रेन को अपनी जान बचानी है तो इस रीजन में यूक्रेन को चुपचाप रहना होगा, क्योंकि रूस अपनी 1.5 लाख की फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर लेकर खड़ा हुआ है और आज के टाइम में ये रीजन एक बारूद के ढेर की तरह हो रखा है। अगर किसी भी देश की तरफ से कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है तो रूस की तरफ से तुरंत ही यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।